हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज जो अपन बात करेंगे वो अपना टॉपिक है राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। एक पार्टनर है जो कि फर्म को छोड़ के जा रहा है, उसके पार्टनर्स के साथ नहीं बनी या कोई भी केस, वो पार्टनरशिप फर्म से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो बात आती है क्या वो बिजनेस कर सकता है। सबसे पहले क्या वो बिजनेस कर सकता है, तो जी बिजनेस तो कर सकता है क्योंकि उसने तो सारी जिंदगी किया ही क्या है, बिजनेस किया है। अब बात आती है क्या वो कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है। इट मीन्स क्या वो सेम टाइप का बिजनेस कर सकता है क्या, तो आपका आंसर होगा यस, वो कंपीटिंग बिजनेस भी कर सकता है। क्लियर है। लेकिन अब मैं बात करूं क्या वो उस बिजनेस को एडवर्टाइज कर सकता है, लोगों को बता सकता है कि भाई मैंने अपना बिजनेस खोल लिया, मैंने अपना बिजनेस खोल लिया। हाँ, वो ऐसा भी कर सकता है, लेकिन वो क्या क्या नहीं कर सकता। सबसे पहली बात, वो फर्म का नेम यूज नहीं कर सकता। नॉट यूज द फर्म्स नेम, फर्म के नेम को यूज नहीं करेगा। जो कुछ करेगा वो क्या करेगा, अपने नाम से करेगा। क्लियर है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि वो क्या नहीं कर सकता, वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता कि वो फर्म का बंदा है। कौन सी फर्म का, पुरानी फर्म का बंदा है। और तीसरी बात और सबसे मेन बात, वो फर्म के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ब्रेक नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, फर्म के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ब्रेक नहीं कर सकता। तो हमने क्या पढ़ा कि एक पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है, उसे एडवर्टाइज भी कर सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता, फर्म का नेम यूज नहीं कर सकता, अपने आप को एज ए पार्टनर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। और क्या नहीं कर सकता, थर्ड अपन ने क्या डिस्कस किया था कि वो फर्म के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ब्रेक नहीं कर सकता। क्लियर है। लेकिन अब यहां पे अगर अपन बात करें कि भाई वो नाम तो यूज कर रहा है, सारे काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें, अपन ने क्या क्या डिस्कस किया कि वो क्या कर सकता है, वो फर्म के कंपीटिंग बिजनेस को कर सकता है, वो उसको एडवर्टाइज भी कर सकता है, और क्या क्या कर सकता है, लेकिन फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता। क्लियर है। अब अगर अपन इसमें बात करें, नेक्स्ट अगर इसमें और कोई टॉपिक बनता है तो वो क्या बनता है, ठीक है, एक पार्टनर पे लेकिन अगर एक रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया, क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया कि भाई पार्टनरशिप फर्म से अलग होने के बाद तू फर्म के कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा, तू एक पर्टिकुलर लिमिट में नहीं करेगा, तू एक पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं करेगा, तो क्या उसे रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रेड माना जाएगा, जो हमने अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी पढ़ा था कि आप किसी को बिजनेस करने से रोक नहीं सकते। तो आपने एज ए पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स ने ये रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा था कि पार्टनरशिप से बाहर होने के बाद आप फर्म के कंपीटिंग बिजनेस नहीं करोगे, 2 साल तक नहीं करोगे, उस स्टेट में नहीं करोगे, तो क्या वो वैलिड है। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। अगर एक पार्टनर पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हों कि पार्टनरशिप से निकलने के बाद वो एक पर्टिकुलर टाइम में और पर्टिकुलर प्लेस में कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा, तो वो वैलिड होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर रेस्ट्रिक्शंस अनलिमिटेड टाइम या बहुत बड़े प्लेस के लिए हो तो वो रेस्ट्रिक्शंस वैलिड नहीं होगा। जैसे मैंने किसी पे लगा दिया, किसी पार्टनर पे जाते टाइम, तो 100 साल तक इंडिया में बिजनेस नहीं करेगा, इतनी में तो मर ही जाएगा यार। तो रेस्ट्रिक्शंस वैलिड होगा क्या, रेस्ट्रिक्शंस वैलिड नहीं होंगे। तो रेस्ट्रिक्शंस वैलिड हो सकते हैं, लेकिन कब, जब वो कैसे हो, रीजनेबल हो। क्लियर है। तो एक इसका था कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। अब जो अपन लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस करते हैं वो करते हैं रिवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। क्या, रिवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी इन केस ऑफ चेंज इन द फर्म। क्या, इन केस ऑफ चेंज इन द फर्म, कि फर्म में अगर कोई चेंजमेंट हो गया तो कंटिन्यूइंग गारंटी का रिवोकेशन हो जाएगा। रिवोकेशन का मतलब टूटना। तो अब सबसे पहले ये करेंगे कि कंटिन्यूइंग गारंटी क्या है। तो ध्यान देना, एक ऐसी गारंटी जो एक नंबर ऑफ सीरीज के लिए चलती रहे चलती रहे चलती रहे, उसे मैं क्या कहूँगा, कंटिन्यूइंग गारंटी कहूँगा। जैसे मैंने किसी को काम पे लगाया और ये कहा कि तू इसको काम पे रख, गारंटी मेरी है। तो भाई अगर वो चोरी कर ले 1 महीने बाद तो रिस्पॉन्सिबल कौन, मैं। 6 महीने बाद करे तो मैं। अगर वो टेबल तोड़ दे वहाँ, रिस्पॉन्सिबल कौन, मैं। अगर वो 5 साल बाद तोड़ दे, रिस्पॉन्सिबल कौन, मैं। हर एक काम के लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैं हूं। इट मीन्स एक ऐसी गारंटी जो एक नंबर ऑफ सीरीज के लिए चलती रहे, हर काम के लिए चलती रहे, उसे मैं क्या कहूँगा, कंटिन्यू गारंटी, जो कभी खत्म ना हो।
लेकिन अब हम बात करेंगे वो गारंटी कब रिवोकेट हो जाएगी, जब उस फॉर्म में हमने क्या कर दिया, कोई चेंजमेंट कर दिया हो। जैसे उसी एग्जांपल को रखता हूं, मैंने उसको काम पे लगाया था और कहा था गारंटी मेरी है, क्लियर है। मैंने उसे लगाया था एज ए सर्वेंट और मेरे से बिना पूछे आपने उसको बना दिया मैनेजर, और अब उसने कोई चोरी कर ली, तो क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं? मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तो ध्यान रखना, कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में गारंटी ब्रेक कब होगी, जब मैं खुद जाके ये कह दूं सामने वाले बंदे को, भाई आज तक इसने कोई चोरी की है तो मेरे को बता, मैं पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, आगे के लिए मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा। गारंटी ब्रेक हो गई, कंटिन्यू गारंटी रिवोकेट हो गई। या अगर मेरी कंसेंट के बिना कोई वेरिएशंस कर लिया जाए, कोई मॉडिफिकेशन कर लिया जाए, तो उस केस में कंटिन्यू गारंटी क्या हो जाएगी, रिवोकेट हो जाएगी। तो यहां इसीलिए इसने क्या लिखा, चेंज इन द फॉर्म, के फॉर्म में कोई चेंजमेंट हो गया और अगर किसी ने कोई कंटिन्यू गारंटी दे रखी थी तो वो क्या हो जाएगी, रिवोकेट हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ये क्या था, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी इन केस ऑफ चेंज इन द फॉर्म। आई होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।